जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं फाइनली एसएससी जीडी 2026 के कट ऑफ के ऊपर बात करने वाला हूं। अभी अभी एसएससी जीडी 2026 का जो है आपका आंसर की आ गया है और उसके अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूं कि 2026 का कट ऑफ क्या रहेगा। तो मैं आज सबसे पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ को एनालाइज करा। ये आपका जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है ये है फाइनल सेफ स्कोर, यानी कि इतने नंबर पे आपका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर का मैंने कट ऑफ लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैंने यहाँ 2022 का कट ऑफ लिया है, देन 2024 का कट ऑफ, फिर इसके बाद मैंने 2025 का कट ऑफ उठाया। इसके बाद मैं 2026 के ऊपर बताऊंगा कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। इस बार टोटल पोस्ट भी जो है आपका कम है। ठीक है, 25,487 यानी कि पोस्ट इस बार का क्या है, कम है। फिर भी देखेंगे कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ को फिर से एक बार देखते हैं। तो आज मैं बात करूंगा बिहार स्टेट के बारे में और कैटेगरी आज मैंने लिया है अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला है बॉर्डर एरिया को, यानी कि आपको पता है कि मैक्सिमम जो कट ऑफ जाती है सीआईएसएफ की जाती है, देन मिनिमम सबसे कट ऑफ सीआरपीएफ और बीएसएफ की कट ऑफ सबसे मिनिमम जाती है। तो आज मैंने सिर्फ कैटेगरी जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी लिया है। ठीक है, तो मेल के बारे में बात करेंगे और फीमेल के बारे में। तो जो सबसे पहला कॉलम है वो बॉर्डर एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो कॉलम है नक्सल एरिया को, और तीसरा जो है जनरल एरिया को। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मैंने जो सीआईएसएफ के लिए कट ऑफ लिया है मेल और फीमेल के लिए, तो सबसे मैक्सिमम कट ऑफ सीआईएसएफ की गई थी और इसके बाद मिनिमम सीआरपीएफ की। ठीक है, वैसे ही मैंने मेल और फीमेल दोनों का लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेल के लिए सीआईएसएफ की कट ऑफ गई थी यानी कि बॉर्डर एरिया का 124। ठीक है, बॉर्डर एरिया का कट ऑफ गया था 124.63 और नक्सल एरिया का कट ऑफ गया था 133.48 और जनरल का 139.52। वैसे ही मैंने सीआरपीएफ का दिया है मिनिमम कट ऑफ 112.55। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे फीमेल का भी देख सकते हो क्लियरली, यानी पहले वाले कॉलम में 113 नंबर कट ऑफ गई थी बॉर्डर एरिया की, नक्सल की 123 नंबर और जनरल के 132 नंबर। वैसे ही यहाँ पे जैसे ऊपर मेल का है वैसे ही नीचे फीमेल का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। फिर मैं 2024 के बारे में बात करूँगा। तो 2024 के बारे में मेल का जो कट ऑफ गया था इस बार देख सकते हो सीआईएसएफ का कितना गया था। पहले बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया और जनरल एरिया जैसे मैंने उधर दिखाया था वैसे ही इधर भी है। ठीक है, तो 135.33 गया था। इसके बाद जन नक्सल एरिया 144 और जनरल 147। ठीक है, और मैं फिर बात करूंगा सीआरपीएफ का, तो पोस्ट ही नहीं था तो यहाँ पे उसका कट ऑफ यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। इसके बाद नक्सल एरिया का यानी कि ब्लैंक पोस्ट था तो इसलिए मैंने यहाँ पे कट ऑफ नहीं लिखा है। ठीक है, यानी कि बॉर्डर एरिया में कोई पोस्ट नहीं था। इसके बाद मैं बात करूंगा नक्सल एरिया, तो नक्सल का कट ऑफ गया था 135 और जनरल एरिया का कट ऑफ गया था 139.17। तो आप देख सकते हो कि मिनिमम भी इतना नंबर यानी 2024 में हाई कट ऑफ चला गया था। फिर फीमेल का बात करें तो यहाँ पे 127 गया था बॉर्डर एरिया का। नक्सल नक्सल एरिया का कटअप जो गया था, सॉरी यहाँ जनरल लिख दिया, यहाँ पे नक्सल एरिया होना चाहिए। नक्सल एरिया का कटअप गया था 138 नंबर और जनरल एरिया का 142। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले बॉर्डर है, फिर नक्सल है, फिर जनरल है। फिर मैं 2025 का एनालाइज करता हूँ मेल और फीमेल के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेल का मैंने जो कटअफ लिया है, देखो इस बार क्या था ना, 2025 में नक्सल एरिया जो था पूरे बिहार से हटा दिया गया था, यानी 2024 के वैकेंसी तक, लास्ट वैकेंसी तक था, इस बार हट गया था। यानी कि कोई पोस्ट ही नहीं था नक्सल के लिए, तो कट भी मैंने नक्सल के नहीं लिया है, यानी सबसे पहले मैंने लिया है ऊपर। यानी क्या था ना कि इस बार पूरा इंटायर जो बिहार था ना वहाँ पे सिर्फ, पूरे बिहार में मैं बात करूँ तो पूरे बिहार में नक्सल एरिया को ही हटा दिया गया था। ठीक है, तो नक्सल एरिया का कट ऑफ ही मैंने नहीं लिया है। तो यहाँ पे आप देख लो पहले मैंने लिया है बॉर्डर एरिया, फिर लिया है जनरल, नक्सल तो हट गया है। ठीक है, तो बॉर्डर का आप देख सकते हो कट ऑफ अकॉर्डिंग टू सीआईएस, मतलब सीआईएसएफ में कितना गया था और सीआरपीएफ में कितना गया था। तो यहाँ पे देख लेना 118 गई थी और 136 गई थी जनरल एरिया का। ठीक है, तो इस बार बात करूँगा सीआरपीएफ का भी देख लेना, यानी कि बॉर्डर एरिया का 112 और जनरल का 129। वैसे ही फीमेल का भी 109 नंबर बॉर्डर एरिया का और जनरल का 133। और वहाँ वैसे ही सबसे कम मिनिमम भी 108 और 125 गई थी। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ 2026 में। ठीक है, तो अब मैं बात करूँगा 2026 के बारे में कि इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। इस बार आपका पता है टोटल पोस्ट भी कम है, यानी कि मात्र 25,487 है। पहले जो था ना, पहले जो पोस्ट आती थी वो 50,000 के आसपास आती थी, इस बार बहुत ही मिनिमम पोस्ट आई है। तो कट ऑफ पर देखो थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा, आपको भी पता है। ठीक है, तो मैं बात करूँगा कि इस बार का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस बार वैकेंसी भी कम है और कहीं-कहीं कुछ सेंटर पे पेपर भी वायरल हो गया था। तो देखते हैं कि इस बार का कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, और क्या सेफ स्कोर रहेगा। मैं स्पेशली बिहार वाले के बारे में बात कर रहा हूँ। बिहार वालों का जो स्टेट है मेल के बारे में बात करूँगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं फीमेल के बारे में बात करूँगा कि मेल में कितना मैक्सिमम मार्क्स लाने पे हो सकता है, मतलब कि हमें अगर सीआईएसएफ को देखते हैं मैक्सिमम पोस्ट के लिए तो हमें कितना लाना पड़ेगा। और वैसे ही मैं बात करूँगा
तो मैक्सिमम जो है अगर आपका 120 के आसपास रॉ मार्क्स आ रहा है, मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ अगर आपने आंसर की मैच किया होगा, यानी कि अगर आपका रॉ मार्क्स अगर 120 आ रहा है, अगर रॉ मार्क्स 120 आ रहा है तो मान के चलो कि इस बार आपको सीआईएसएफ मिल सकता है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है, ठीक है। और मैं बात करूँ कि अगर फीमेल के बारे में अब बात करता हूँ, ठीक है। तो मेल का 120 देख लिया, तो फीमेल का देखो, अगर फीमेल का बात करूँ तो सेफ स्कोर फीमेल के लिए क्या रहेगा, मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ और कैटेगरी मैंने अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो मैं फीमेल का मैक्सिमम मार्क्स की बात करूँ तो अगर आपका मार्क्स 114 से 115 नंबर के आसपास आ रहा है, रॉ मार्क्स के मैं बारे में बात कर रहा हूँ, अगर रॉ मार्क्स 114-15 के आसपास आ रहा है फीमेल कैटेगरी में, वो भी आप जनरल कैटेगरी हो, तो आप मान कर चलो कि आपका इस बार सिलेक्शन हो रहा है और चांसेस भी हैं कि सीआईएसएफ पोस्ट मिल सकता है, ठीक है। तो क्यों क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो है ना नॉर्मलाइजेशन भी तो होना बाकी है, और नॉर्मलाइजेशन में आपको पता है अच्छा खासा 10 से 15 नंबर तक की भी मिल जाते हैं, अगर शिफ्ट आपका थोड़ा बहुत टफ होगा तो नंबर 15 प्लस तक भी जाते हैं। मैंने काफ़ी एनालाइज करा, मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, मैंने देखा 10 10 12 12 13 13 15 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होती है, ठीक है। तो आप देख लेना, अगर आपके 120 के आसपास मेल कैटेगरी में रॉ मार्क्स आ रहे हैं और फीमेल कैटेगरी में 114-15 के आसपास आ रहे हैं रॉ मार्क्स, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपका क्या है कि मार्क्स इंक्रीज ही होगा, ठीक है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आप इतना ले आ पा रहे हो, यानी कि जनरल कैटेगरी में आप इतना आ रहा है, तो आप बहुत ही बिल्कुल सेफ हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा और आपका मार्क्स भी इंक्रीज होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। तो मैंने आपका रॉ मार्क्स बता दिया कि अगर आपका 120 के आसपास मेल को और फीमेल का 114-15 के आसपास आ रहा है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन नंबर इंक्रीज होंगे और आपके सिलेक्शन जो है हायर पोस्ट के लिए यानी कि सीआईएसएफ में पोस्ट मिल जाएगा। इस बार का पेपर भी क्या था, थोड़ा डिफ़िकल्ट था और कट ऑफ थोड़ी कम जाने की चांस है। अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे कैटेगरी के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप अपना मार्क्स जो है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं दूसरे कैटेगरी और दूसरे स्टेट का भी बारे में बताऊं, तो उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, क्योंकि इसके लिए काफ़ी एनालाइज़ करना पड़ता है। तो आज मैंने सिर्फ बिहार के कट ऑफ को एनालाइज़ किया, तो मैं वीडियो बना दूंगा अदर कैटेगरी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बिहार के सारे कैटेगरी के ऊपर बना दूंगा और उसी के अकॉर्डिंग मैं दूसरे स्टेट को भी बता दूंगा। तो आप अपना कैटेगरी बताना और नंबर भी बताना कि आपके रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं।